नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र साहू और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साहू बुक्स, जहां पर जो है हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, जॉब्स, वैकेंसीज, कॉलेजेस, स्टूडेंट सेक्टर से जुड़ी हुई सभी खबरों के बारे में जो है हम यहां पर बात करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के कारण, कोरोना काल के कारण जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स छूट गई हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद उनके जॉब जो है अब नहीं रहेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं। साथ ही बहुत से ऐसे बंधु भी हैं जिनको अभी तक जॉब की तलाश है, इनको जो है जॉब नहीं मिला है। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है, जैसे कि मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में। साथ में लोगों ने ITI किए हुए हैं, PGDCA, DCA, टैली, इन सब जो है कोर्स किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है जॉब नहीं मिले हुए हैं, उनको जॉब की तलाश है। तो दोस्तों, यदि आपको भी जॉब की तलाश है तो जो है आपने ये कोर्स किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि PGDCA, DCA, टैली या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, चाहे आपके कोई भी ब्रांच हो, तो जो है यह आपके लिए है, यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा और अंत तक जो है आपको एक अच्छी खबर जो है आपको निकल कर आएगी। दोस्तों, आगे बढ़े इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने हमारा यह YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है हमारा YouTube चैनल, जैसे आप YouTube पे जाते हैं और साहू बुक्स करके लिखते हैं तो जो है हमारा यह YouTube चैनल आपके पास आ जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा YouTube चैनल साहू बुक्स का लोगो दिख रहा है। यहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर देना है, ताकि समय समय पर जब भी हम जॉब्स, वैकेंसी से जुड़ी हुई खबरें लाएं तब जो है हमारा वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके और आप देख सकें, जिससे आपको भी जॉब की तलाश है तो आपकी जॉब की तलाश भी पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वैकेंसी जो है क्या क्या है और कैसे आपको फॉर्म भरना है, सब के बारे में जो है हम आपको डिटेल इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम इंडियन ऑयल की इस वेबसाइट पर, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इंडियन ऑयल द्वारा जितने भी पोस्ट निकाले जाते हैं उनके सभी के एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन यहाँ पर होते हैं, जहां पर आकर जो है आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, पूरी डिटेल जो है आप यहाँ से पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके किसी भी पोस्ट के लिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो फॉर्म है सबसे पहले जो है 22 फरवरी 2020 को आया था और इसका लास्ट डेट था 20 मार्च 2020। तो जब ये कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था समथिंग, उसी समय जो है वैकेंसीज आई हुई थी। आप जो है यहाँ पर डेट देख सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकले, जनता कर्फ्यू लागू हो गई। इसके कारण ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या भर नहीं पाए हैं। यह कहा जाए तो अधिकतर लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि लोग बाहर से निकले नहीं हैं। और आप जानते हैं कि अधिकतर लोग जब भी फॉर्म भरना होता है तो वो लोग किसी इंटरनेट कैफे में जाकर जो है फॉर्म भरते हैं। तो इंटरनेट कैफे तो बंद है, इसलिए बहुत से लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो जो है इस डेट को जो है बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में तो न्यूज़ भी आ रही है, देखिए यहाँ पर नाउ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 22/5/2020। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम 22 मई 2020 से 21 जून 2020 तक जो है इस फॉर्म के डेट को बढ़ा दिया गया है, या यूं कहे कि फिर से इस फॉर्म को ला दिया गया है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पर किया गया है कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू चीज़ ये है कि पहले जो निकला हुआ था वो 500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। जब फरवरी या मार्च में निकला था तो सिर्फ जो है 500 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई थी। लेकिन जब इसे फिर से इसके डेट को अनाउंस किया गया है तो इसमें 100 वैकेंसी जो है बढ़ा दी गई है, 100 पोस्ट बढ़ा दी गई है। और इस प्रकार से जो है टोटल पोस्ट ऑफ नंबर की जो संख्या है वो हो गई है 600। अब जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर एडवर्टाइजमेंट जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसी क्या क्या दिया है आपको बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडियन ऑयल द्वारा
ये जो रोजगार समाचार निकाला गया है, ये जो वैकेंसीज निकाला गया है वो ऑल इंडिया के लिए है। ऑल इंडिया के चाहे आप किसी भी स्टेट के रहें, आप या किसी दूसरे स्टेट में भी जो यह फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है स्टेट वाइड आप देख रहे हैं, ये जो मैंने पीडीएफ ये एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड किया हुआ है इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र का है। जैसे कि मैं अपने थंबनेल में कहा था कि विशेष छत्तीसगढ़, तो मैं आप छत्तीसगढ़ में भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आप महाराष्ट्र में भी आपको जॉब अगर मिल जाए या आपके मन में हो या बहुत से भाइयों के मन में हो, तो उन्हों भी जो है तसल्ली हो जाए, वे भी जो है देख सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में है, ये देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो है, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर जनरल, एससी, एसटी कौन सी कैटेगरी है आपकी, या ओबीसी है, जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितने पोस्ट हैं, इसमें टोटल दिया हुआ है। इसी के साथ अब जो है हम लोग नीचे आते हैं। अब नीचे आते दोस्तों, तो इसमें जो है दिया हुआ है कि गुजरात है, गुजरात में भी सिविल, इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है। अब यहाँ पर आते हैं हम छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ जो है दिया हुआ है, यहाँ पर 113 से लेके 117 तक जो है छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट जो है दिया हुआ है, जिसमें आप जो है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको फॉर्म दिया हुआ है जनरल वगैरह के लिए, साथ में एसटी ओबीसी के लिए। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से पोस्ट हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। ये तो रहा टेक्निकल या मैकेनिकल के तौर पे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, नॉन टेक्निकल वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे हैं, अलग अलग फॉर्म इसमें जो है दिया गया है। ये देखिए फिर से जो है गुजरात, महाराष्ट्र आ गए। देखिए दोस्तों टोटल 15 पेज है इसका। अब ये देखिए फिर से जो है छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ 143वें नंबर पे आप देख लीजिए। ये है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, जो भी भाई टेली वगैरह किए होंगे या जिनको अकाउंटेंट का नॉलेज होगा, तो उनके लिए जो है ये ऑफर निकाले गए हैं, आप जो है देख सकते हैं। तो जो भी भाई अकाउंटेंट है उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है ये, वो जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब फिर से नीचे आते हैं, छत्तीसगढ़ के और भी निकलेंगे, जैसे आप लोग गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र का देख रहे हैं। गुजरात का तो 3 बार आ गया, ऐसे छत्तीसगढ़ के भी अभी आएगा, काफ़ी सारा वैकेंसीज है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए ये जो है आ रहा है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 148 से 150 ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 148 नंबर से 150, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 148 से 150 क्या है। आप यहाँ पर ऊपर जब जाएंगे पीडीएफ में, तो 148 से कहाँ चला गया, आप दिखाते हैं आपको। ये जो है 148 से लेके जो है 150 तक जो है नॉन टेक्निकल वाले भी या ग्रेजुएशन वाले भी जो है इसमें जो है सिर्फ 12वीं पास भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ 155 वाला जो है, ऊपर चल देखते हैं थोड़ा सा, ये 151 से लेके 153 तक जो है अप्रेंटिस डाटा एंट्री के लिए जो है, वो भी 12वीं पास के लिए है। साथ ही कंप्यूटर जो है नॉलेज होना चाहिए, जो है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन से ये जो है दिया हुआ है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी 154, 155 के लिए जो है टोटल जो नॉन ग्रेजुएट हैं और 12वीं पास है उनके लिए भी है, यहाँ पर दिया गया है। जब आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी आपको जो है ये डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा लिंक, जो है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, मार्क्स दिया है, जनरल एटीट्यूड मार्क्स जो है, रीजनिंग एबिलिटीज जो है मार्क्स 30 नंबर को जो है, और बेसिक इंग्लिश जो है आपका जांचा जाएगा वो 40 नंबर का, ठीक है।
तो आप जो है इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने हैं और एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है आपके अपने सिटी में होगा, कहीं बाहर सिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट में रहें, आपके सिटी में, या कहा जाए तो आपके स्टेट के जो कैपिटल है वहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। तो दोस्तों इस पर जो है आप यहाँ पर देख लिए 22/5/2020 से 21/6/2020 तक जो है ये फॉर्म बढ़ा दिया गया है। दोस्तों जैसे आप ये 5वें पेज पर आते हैं तो आपको फिर से इंडियन ऑयल का एक जो है एडवर्टाइजमेंट लेटर मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन स्टेट जो दिया गया है यहाँ पर वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ में जो है गोवा, दादर नगर हवेली जो है दिया हुआ है। आप यहाँ पर स्टेट वाइज देख सकते हैं, फिर से जैसे ऊपर में दिया हुआ था वैसे ही जो है महाराष्ट्र का दिया हुआ, जैसे टेक्निकल में है अपने टेक्नीशियन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो है दिया हुआ है। साथ में जैसे ऊपर के पीडीएफ में दिया हुआ था या कॉलम में दिया हुआ था जहाँ पर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी टोटल दिया हुआ है। नीचे देख लीजिए गुजरात का है, यदि आपको गुजरात में करने का मन हो। ये देखिए छत्तीसगढ़ का जो है, अगर आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई किए वालों के लिए जो है, फीटर जिन्होंने किया है उनके लिए यहाँ पर जो है दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन का जो है, इलेक्ट्रॉनिक का है, इंस्ट्रूमेंट का है और मैकेनिस्ट का है। यदि आपने ये कोर्स किया हुआ है या आपके किसी साथी दोस्तों ने किया हो तो आप जो है इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके काम आएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स तो कर लिया है या तो जॉब नहीं कर रहे हैं, और लॉकडाउन के कारण तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जॉब छूट ही गए हैं या जो है कंपनी सभी बंद हैं। ये जिस जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर नीचे आते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फिर से गोवा जो दिख रहा है, गोवा के ऊपर देखिए आप लोग छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है 143वें नंबर पर। अब ये है अकाउंटेंट के लिए। यहाँ पर देखिए आप 11वां पोस्ट है शायद जनरल के लिए है, 4 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए है यहाँ पर दिए हुए, एसटी एससी के लिए जो है एक एक पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जनरल के लिए जो है यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट आप लोग देख सकते हो। और जो है अकाउंटेंट का जो है, यदि आप अकाउंटेंट में माहिर हैं, आपको टैली चलाना आता है और इसमें बहुत सारे क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेंगे पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। आप जो है सभी ये देखिए अलग अलग स्टेट का यहाँ पर दिया गया है। आपको अगर लगता है कि आप किसी दूसरे स्टेट में भी भर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के पास में जो है महाराष्ट्र पड़ जाता है, अधिकतर लोग महाराष्ट्र में ऐसे भी जॉब्स की तलाश में, काम की तलाश में जाते ही हैं। गुजरात में भी बहुत से लोग जाते हैं, और एमपी तो पहले छत्तीसगढ़ का ही भाग था या हम उनके ही भाग थे, तो एमपी तो अधिकतर लोग जो है जाते ही हैं। अब जो है एलिजिबिलिटी की यहाँ पर जो बात की जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स, एग्रीगेट फॉर जनरल एंड ओबीसी। अब यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और ये 3 साल का जो डिप्लोमा आपने जो किया हुआ है वो किसी, ये सब दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये सब इसमें जो है दिए गए हैं। और वो अलग जो है 101, 107 जो है अलग अलग जो कोड था यहाँ पर, वैकेंसीज कोड या पोस्ट कोड आप कह सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए दिया गया है कि जो आप जो है एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने यदि किया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए और सभी के लिए जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए दिया गया है। यदि एनसीवीटी और एससीवीटी आपने दोनों ही किए हैं तो दोनों ही मान्य हैं, आप जो है दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आते हैं और क्या यहाँ पर देखिए, आप जब ये पूरा पीडीएफ जो है 15 पेज का है टोटल, और इसको ऐसे अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो इसमें काफ़ी समय निकल जाएगा, इसलिए आप इस पीडीएफ को जो है मैं बताऊँगा आप डाउनलोड करके पूरा A to Z पढ़ लेंगे तो ये जो है बेहतर रहेगा आपके लिए। नीचे देखते हैं दोस्तों पीडीएफ में जो कि कितने जो है यहाँ पर, और बहुत सारे जो जानकारी यहाँ पर दी गई है जो आपको लगेंगे फॉर्म भरने से पहले। आपको क्या क्या चाहिए,
और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि अप्लाई ऑनलाइन फाइलिंग विच देयर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर। ओके, तो जो है आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। टोटल जो है एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 ईयर्स जो है मिनिमम है, और जो है 24 ईयर 24 ईयर जो है आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ जो है मैं आपको नीचे और बता दूं कि जो है रिजर्वेशन जो है आप देख सकते हैं, इसमें रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो टोटल इसमें बता दिया गया है, सभी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए पूरे पीडीएफ में आप जो है पढ़ सकते हैं। और जो रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन दिया गया है वो चेंज नहीं होगा, ये भी याद रखें। उसके हिसाब से ही आपको जो है फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आप जो है जॉब जो है आपको 100% मिलेगा। आप मेरे हिसाब से आप जो है ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है पीरियड्स ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग करके क्वेश्चन। जब लोग पूछते हैं कि पीरियड्स ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में दे सकूं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी जो है छूट गई है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं उसको इस पीडीएफ में ढूंढूंगा। अगर मुझसे छूट गया होगा तो मैं फिर से आपको जो है पूरा डिटेल जो है उस मतलब कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो आप जो है यहाँ पर देखिए 12 मंथ ऑफ ऑल डिसिप्लिन एक्सपेक्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर, ठीक है, ओके। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर या विल बी हैविंग 15 मंथ ट्रेनिंग। ये कि पहला आप जब वहाँ जाएंगे तो फ्रेशर हैं, अगर कहा जाए तो फ्रेशर है या आपको अनुभव कम है तो आपको समथिंग 15 महीने तो आपको लगभग वहाँ पर एज अ ट्रेनिंग के तौर पे जो है रखा जाएगा। पेमेंट के तौर पर मुझे लगता है कि पेमेंट वहाँ पर देंगे, लेकिन एज अ ट्रेनिंग पीरियड के तौर पर आपको पेमेंट देंगे। उसके बाद जो है आपको जो है उसके बारे में पेमेंट जो है आपका बढ़ाया जा सकता है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट यहाँ पर काफ़ी सारे दिए हुए हैं। डाटा एंट्री के लिए क्या क्या मार्क्स लगेंगे यहाँ पर आप देख लें। अकाउंटेंट के लिए कितने मार्क्स रहेंगे, जो है जनरल एटीट्यूड रीजनिंग जो है एबिलिटी जो है 30 मार्क्स के रहेंगे, 40 जो है बेसिक इंग्लिश रहेंगे। जो है यहाँ पर जैसे डाटा एंट्री के लिए देख रहे हैं यहाँ पर एक अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस जो है 25 नंबर का रहेगा, ये जोड़ दिया गया है। बेसिक इंग्लिश जो है 25 नंबर की। तो ये सभी जो नंबर्स हैं आप जो है पीडीएफ में देख सकते हैं। मैं पीडीएफ का लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगा, जो बता रहा हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है डॉक्यूमेंट्स 11वें नंबर पर जो है 10वीं पास हैं आप तो उसका जो है रिजल्ट, क्योंकि 10वीं पास से ही आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जो है पहचाना जाता है। ST/SC अगर आप हैं तो उनका जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा OBC का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा आपने जब ITI किया हुआ है अगर तो NCVT है या SCVT है उसका, साथ में अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो उसके सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई कोर्स होंगे जो आपने किया होगा तो उन सब के जो है यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस जो है यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर पूरा नहीं बता पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप मेडिकल फिटनेस जो है यहाँ पर पढ़ लेंगे। टोटल मैं आपको PDF जो है दे दूँगा नीचे में। इसके नीचे अब आते हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं जिसको चूँकि क्या मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 15 पेजेस के हैं और सबको ऐसे बता पाना मुश्किल है मेरे लिए। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको जो भी मन में सवाल रहा होगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि जो है क्या करना होगा आपको। दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है या अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए क्या लगेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आपका, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक का अकाउंट नंबर है, चेक बुक है। और नीचे यहाँ पर देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा क्योंकि नीचे जो है दिया हुआ है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 22/2/2020 दिया हुआ है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो है 20/3/2020 दिया हुआ है। तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऊपर इसी PDF में ऊपर में दिया हुआ है कि ये जो है तारीख जो है चेंज हो चुका है, बदल चुका है, जो कि अब
जून के लास्ट तक या 21 जून तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। तो आप इस पे जो है आप वो मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने आपको टोटल जो है इसमें बता दिया है। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इतने सारे पेजेस हैं, सबको सुना पाना काफ़ी मुश्किल है। मैंने कोशिश की है। हालांकि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए, इसके लिए भी यदि आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो मैं जो है बना दूंगा उसके लिए। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है, हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके दिया हुआ है, आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है एक और पेज खुलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पेज खुलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड टेक्निकल और ट्रेड अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल, ये जो दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर डेट देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट यहाँ पर 22/5/2020 और 21/6/2020। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूजन है कि ये पुराना वैकेंसीज है करके, है तो ये पुराना वैकेंसीज, लेकिन इसको रिन्यूअल कर दिया गया है क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों ने फॉर्म भरे ही नहीं है। जैसे कॉलेजेस के डेट आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका भी डेट आगे बढ़ा दिया है। और अच्छी खबर तो ये है कि 100 पोस्ट जो है बढ़ गए, ये जो है अच्छी खबर है, तो आपके लिए फायदे की है बात है। तो जैसे आप लोग, मैं नॉन टेक्निकल के लिए जाता हूँ, जैसे मेरी एक सिस्टर है नॉन टेक्निकल है, तो अगर मैं उनके लिए जाता हूँ, जैसे कि मैं डाटा एंट्री के लिए जाता हूँ, अकाउंटेंट के लिए जाता हूँ, मेरी सिस्टर जो है अकाउंटेंट के काम अभी कर रही है, हालांकि उनको गवर्नमेंट जॉब की तलाश है। तो यहाँ पर अप्लाई मैं जो है कर देता हूँ, अकाउंटेंट अप्लाई मैंने किया। अप्लाई से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप आगे देखेंगे एक और पेज, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। थोड़ा सा नेट जो है स्लो है, वेट करेंगे हल्का सा। ये देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर लिख के आ रहा है, ये फॉर्म खुल गया है इंडियन ऑयल का। टोटल ऑफिशियल साइट है, किसी भी प्रकार का कोई फेक न्यूज़ साहो बुक्स जो है अब तक नहीं पहुंचाता। देखिए यहाँ पर जो है लिख के आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर ये कहा जाए तो अकाउंटेंट का जो है पोस्ट निकला है। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ पे आप क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर जो है रायपुर सिटी अपने आप आ जाएगा, आप देख लीजिए रायपुर सिटी जो है अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है जनरल यहाँ पर आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, रिलेशन, आपके जो परसेंटेज वगैरह हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सभी जो है आपको फॉर्म भरना होगा। मैं इसमें भी फॉर्म नहीं बता रहा हूँ आपको फॉर्म पूरा कैसे भरना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म को पूरा कैसे भरा जाए, कैसे सबमिट किया जाए, तो इसके लिए मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आप जरूर वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं जो है वीडियो आगे नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि जो है आपको कोई क्वेरी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका कोई सवाल होगा तो आप नीचे बता दीजिएगा। और इंडियन ऑयल की तरफ से सबके लिए जो है बेहतर ये जॉब ऑफर निकला हुआ है, तो इसको छोड़िए मत। यदि आपके काम की नहीं है तो एक काम कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उनके काम आ सकते हैं। जो आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने ये कोर्स किए हुए हैं और उनको जॉब की तलाश है, आप उनके जो है वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। चलो दोस्तों, तो वीडियो अभी अंत करते हैं। जितनी जानकारी मैंने दी है, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारी साहो बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम कभी कोई गलत न्यूज़ आपको नहीं देंगे, समय साथ साथ हम आपको अच्छे और अच्छी न्यूज़ जो है आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।